Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the solution question number first and second of chapter 4 of exercise 4.2. कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का चैप्टर 4 का सॉल्यूशन कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। आज जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फ्रॉम 3 से। नाउ लुक एट द क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेंशन। The question is find two numbers whose sum is 27। मतलब दो नंबर्स है जिसका सम दे दिया है क्या 27 एंड उसका प्रोडक्ट कर रहा है कि 182 है। मतलब वो दोनों नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर थर्ड के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो अब जैसा कि हमें पता है लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, यानी कि ऑब्वियस सा ये हमारा बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, तो हम जब इसका डिफरेंस करेंगे तो सेकेंड नंबर हमें पता चलेगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन का हमेशा आपको इसी तरीके का करना है अप्लाई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला क्या कि प्रोडक्ट कर रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जा रहा है 182। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो लिखेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। पहले इसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सजाना है। स्क्वायर के बाद सिंगल, अगर नहीं है तब हम सी को लेते हैं। तो स्क्वायर के बाद तो एक्स इसी ले लिया और उसके बगल में सी यानी कांस्टेंट डाल दिया। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि सम हमारा 27 है और प्रोडक्ट हमारा 182 है, यानी कि इस प्रोडक्ट को तोड़कर हमें लाना क्या है, 27 लाना है। तो जैसा कि हमें पता है 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये हो गया 9 और ये हो गया 1, फिर ये 7 से कटेगा तो 13 बाद में। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है 14 एंड 13 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 27 हमारा बन रहा है। इट मीन्स क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14x एंड माइनस 182 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहां से हमें क्या निकलेगा, माइनस एक्स कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर दो था एक एक्स बच गया, प्लस से ये साइन चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस, क्योंकि माइनस का साइन निकाला इसीलिए, प्लस 14 एक्स माइनस ये भी हो जाएगा यहाँ 13, यानी 14 के टेबल में 182 13 बार में आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब कॉमन वाले को एक जगह पर रख दो और जो बच गया उसको एक साइड रख दो इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो माइनस से ये क्या हो गया प्लस, इधर आ माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स प्लस से उधर जाएगा क्या हो गया माइनस 14, कट गया एक्स इक्वल्स टू 14, यानी एक्स हमारा 13 और क्या आ गया 14 आ गया। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। यानी कि आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। जैसा कि हमें पता चला फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स लिया था। तो यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर आपका 13 और 14 दोनों हो सकता है, तो इसीलिए आपका जो सेकेंड नंबर होगा वो 14 और 13 हो जाएगा। यानी दो नंबर जब भी बात करें तो एक 14 है एंड दूसरा क्या हो जाएगा 13। कंक्लूजन हमारा यही मिला, यही दो नंबर है। देखिए दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पिक आउट कर लिया, यानी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, आई होप कि थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फोर्थ की बात करते हैं।
फोर्थ को जरा देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्या रहा है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया हमें क्या लेना है, कॉन्सिक्यूटिव, और भी क्या सब पॉजिटिव नंबर का। कॉन्सिक्यूटिव आपका किसी भी तरीके का क्या होता है, लगातार नंबर हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, ये क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये सारा चीज होता है। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ बोला क्या है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की। ओके, यानी जो भी नंबर लेंगे वो हमेशा प्लस वाला ही लेंगे। और कह रहा है कि उनका स्क्वायर का जो सम है वो 365 हो जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर लेट द फर्स्ट consecutive positive integer be x। तो हम लोगों ने पहला क्या लिया, x लिया। देन सेकेंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भी x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो, तो अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, करो। तो s का भी स्क्वायर किए और इसका भी स्क्वायर किए, और बीच में क्या बोला गया है, सम, तो सम कर दिए, और इन दोनों का स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया, 365 दिया। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल से देखिए समझा। तो x का स्क्वायर हो गया, जबकि इसको a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। तो एक्स स्क्वायर ये भी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और सबको मल्टीप्लाई करोगे 2x 365। अब ये प्लस इधर है क्या हो जाएगा, माइनस में कर दो, तो एक और एक दो, ये दोनों, तो प्लस 2x 365 माइनस 1। तो यहाँ 2 कॉमन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 निकाल दिया था क्योंकि दोनों में 2 कॉमन था, 364 बच गया, काट दो, 18 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 182 है, प्लस से उधर आगे क्या हो गया, माइनस इक्वल्स टू 0। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अब ले लिया होगा। तो अब बस हम इसका यूज करेंगे। चलिए देखिए, आप बोला क्या, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो आप भी सेम क्वेश्चन था 182 वाला, याद करिए 13 और 14। तो यानी कि यहाँ पर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, लेंगे कितना, बड़ा नंबर प्लस में रहेगा, छोटा माइनस में रहेगा, और ये 182 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से एक्स कॉमन निकालो ना, एक्स प्लस 14, अब माइनस से कॉमन निकालो 13, एक्स माइनस से बन गया ये प्लस इक्वल्स टू 14। 13 के 13 का टेबल पढ़ोगे 182 बार में आएगा। चलिए, एक्स प्लस 14 कॉमन, एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करो 0 0, तो प्लस से माइनस, जो कि ये क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि हमें नंबर कैसा चाहिए, प्लस में। अब आगे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, एक्स बराबर में 13, ये यानी कि फर्स्ट नंबर हमें जो मिला, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की अगर बात करें तो मिला कितना, 13। सेकेंड पॉजिटिव
कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की बात करें तो x+1 यानी 13+1 यानी 14, यानी कौन कौन नंबर है 13 और 14, यही दो नंबर है। कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है। ओके जल्दी। चलिए 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहला जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं साइड में। ये अब क्या क्या रहा है, अब क्या क्या रहा है यहाँ पर कि आपका जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर मेंशन किया गया। आगे कह रहा है कि जो बेस है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी अगर बेस x है लिए तो ये x-7 और ये भी सेंटी और ये भी सेंटी, यानी कि सेंटीमीटर ले लिया। तो पहले तो हमने क्या किया, बेस को कंसीडर किया क्या x, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया कि जो एल्टीट्यूड है यानी कि ये वो 7 मीटर कम है बेस से, तो लिखेंगे नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू x-7 सेंटीमीटर, ये है। तो हाइपोटेनस भी बोला गया, हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो इतना देने के बाद बोला गया कि फाइंड द अदर टू साइड, मतलब दोनों साइड अप्लाई करके बताइए कि कितना होगा। तो यहां पर बोलेंगे, लगाएंगे हम बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और ये थ्योरम बोलता क्या है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर बोला जाए है क्या, h यानी हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, p यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर तो x-7 का स्क्वायर, और प्लस b यानी बेस x का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169 इक्वल्स टू ये a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x का स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दिया। तो 169 इक्वल्स टू x का स्क्वायर स्क्वायर, ये 49 माइनस 14x प्लस x का स्क्वायर, प्लस से उधर भेजो माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये 120 2x का स्क्वायर माइनस 14x, 120 दो कॉमन यहाँ से दिख रहा है 7x ब्रैकेट 60, तो x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 60, तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बन गया है कि इक्वेशन बन गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बात करेंगे। चलिए आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
बचा जो है हमारा हम वही यूज करेंगे। हमने यूज क्या करना है, यूज करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियस सा बात है 12 और 5 दो नंबर लेंगे क्योंकि घटाने पर 7 मिल जाएगा। तो जो कि माइनस में है बड़ा नंबर माइनस में और 5x प्लस में माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन निकालो तो ये 12 प्लस 5 कॉमन निकालो तो माइनस 12, क्योंकि 5 निकाले तो 12 × 5 = 60। अब दोनों को एक साइड लिखो, अब नेगलेक्ट कर दो x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्योंकि साइड। इफ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू माइनस 5 सेंटीमीटर, जो कि ये नेगलेक्ट होगा क्योंकि कभी साइड निगेटिव नहीं होता है। साइड उतारिए यहाँ पर। चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि बेस हमारा मिल गया 12 सेंटीमीटर और हाइट हमारा अगर बोला जाए तो 12, यानी कि x माइनस 7 था तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर में है ये, तो 5 सेंटीमीटर। और दोनों का स्क्वायर करके देखोगे तो आपको 169 ही आएगा। अब एक हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं। अगर बोल दिया यहाँ पर फाइंड एरिया आल्सो, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारा आ गया 12 और हाइट 5, कट कर दो 6 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है एरिया पर भी बेस्ड, तो इसीलिए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कह रहा है कि एक पोइट्री आर्टिकल बनाया जा रहा है, वो भी पर डे, मतलब इन ए डे, मतलब एक दिन में बनता है। तो देखा गया इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी दिन ऑब्जर्व किया गया, मतलब देख लिया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है, जो पड़ रहा है खर्चा, वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब एक दिन में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका डबल प्लस 3 ज्यादा होता है एक आर्टिकल का तरफ। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90, मतलब टोटल एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब खर्च लगता है, देखा गया तो 90 रुपया देखा गया। तो उस कंडीशन में बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो रहा प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब उस आर्टिकल का कॉस्ट क्या पड़ रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो अननोन फैक्टर उसको लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, then the cost of article of then the cost of each article लिखो, each article बी रुपीज, 2 ज्यादा मतलब डबल प्लस 3, ये हो गया रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बड़ा बढ़िया कहा, ये हमारा एक दिन में प्रोडक्शन हुआ, ओके, और एक आर्टिकल का प्राइस ये है, दोनों मल्टीप्लाई किए तो टोटल खर्चा मिला एक दिन का, और खर्चा कितना 90, रुपी कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए रुपया का साइन नहीं दिए। अब इसको तोड़ो, 2x का स्क्वायर प्लस 3x, अब यहाँ पर आगे आ गया 90 प्लस से इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखोगे सम 3 है, प्रोडक्ट हो गया 180, क्योंकि इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छे से लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सम 3 प्रोडक्ट 180। तो जब भी इस तरीके का होता है तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते तो 180 होता है, आप देखे होंगे। तो कर दो क्या, 2x का स्क्वायर
प्लस में यानी कि 15x और माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बस x कॉमन, तो 2x प्लस 15। यहाँ पर क्या करोगे, क्या निकालेंगे, तो 2 ही निकलेगा, 2 नहीं तो 6 निकलेगा, 6 निकाल दो क्योंकि 6 दिन के 12, 2 लाना है ना। तो माइनस निकाले तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, देख सकते हो आप। अब कॉमन वाले को एक साथ रख दो और जो बच गया उसको एक साथ रख दो। आई होप कि आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो बच गया उन चीजों का हम यूज करेंगे, यानी कि यही हमें यूज करना है। अब इक्वेट करो बराबर में 0 का, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस से माइनस x इक्वल्स टू माइनस 15/2, माइनस में आ गया ना, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया क्योंकि आर्टिकल कभी माइनस नहीं हो सकता है, आ गया। इफ x माइनस इक्वल टू 0, यानी कि जो आर्टिकल्स होता है जो बन रहा है, लिखेंगे द आर्टिकल्स विच इज the number of particles, the number of articles produced in a day equals to क्या हो गया 6, क्योंकि हमारा x है ना, तो लिखेंगे the cost of each article equals to क्या था, 2x प्लस 3 था, आगे रुपया का साइन, तो रुपया 2 इंटू 6 प्लस 3, तो रुपया 12 प्लस 3 यानी ₹15। ये हमारा हो गया एक कॉस्ट का प्राइस। तो आप देख सकते हैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 ऑलरेडी हो जाएगा, 90 रुपया आएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। सिंपल तरीके से बताया गया है, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं, जैसा क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बोर्ड में फिक्स है, वर्ड प्रॉब्लम, तो इसीलिए घर पे इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक्सरसाइज 4.3 जो लास्ट चैप्टर का ये एक्सरसाइज है। इसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूव करना है, उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में इंटर करेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद एज यूजुअल हम लोग एजसन रीजन, केस बेट एंड बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर शेयर करें और इसको अपने ग्रुप्स में और एज ए स्टेटस के रूप में जरूर लगाएं। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच इसी टाइम पर।